तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था डायरेक्शन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है और बेसिकली डायरेक्शन प्रॉब्लम स्ट्रिंग के अंदर नहीं आता है। तो ये जो हमारा वीडियो है वो भी स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम पे ही बेस्ड है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग के पास कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो हम लोग को उसको कंप्रेस्ड करना है। कंप्रेस्ड करने का मतलब क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको कि कंप्रेस्ड करने का मतलब क्या होता है। कंप्रेस्ड करने का मतलब होता है कि जो ये हमारा यहाँ पे आप इनपुट देख रहे हैं, इनपुट में देख रहे हैं कि ए 3 बार दिया हुआ है, बी 2 बार दिया हुआ है, सी 2 बार दिया हुआ है, डी 2 बार दिया हुआ है। तो उसको कंप्रेस कैसे काउंट करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो कितने बार आया है, और काउंट करके काउंट करने के बाद क्या करेंगे कि वो जो कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर लिख देंगे, और कितनी बार आया है, 3 बार आया है। बी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। सी कितनी बार आया है, 3 बार आया है। डी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। चलिए इतना तो सही है। अगर इन केस वो एक बार आता है ना, एक बार, तो उसको सिर्फ वही कैरेक्टर लिखेंगे, दूसरा कैरेक्टर लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। तो चलिए इसके लिए मैं सबसे पहले मैं आपको सूडो कोड बता दूं। तो सूडो कोड में हम लोग बेसिकली हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि हम लोग को सूडो कोड के अनुसार अगर देखा जाए तो हम लोग को क्या करना है। पहले तो सारा जितना उसका एलिमेंट है सब पे विजिट करना पड़ेगा, और विजिट करने के बाद जो कंप्रेस्ड एलिमेंट आ रहा है उसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा ना। तो पहले उसको स्टोर करने के लिए एगो बना देते हैं स्ट्रिंग बुल्डर। ले कि स्ट्रिंग ले, हम स्ट्रिंग पे बताते हैं, आप लोग स्ट्रिंग बुल्डर ले लीजिएगा। स्ट्रिंग जो है हमारा रिजल्ट है। नॉर्मली ये एक हमारा स्ट्रिंग है, इम्पटी स्ट्रिंग है, जो क्या करेगा, जो हमारे रिजल्ट को स्टोर करेगा। सारे एलिमेंट के एक एक कैरेक्टर पे विजिट करना है तो कैरेक्टर निकालना पड़ेगा ना। जो भी हमारा स्ट्रिंग दिया रहेगा उसके लेंथ तक जाना है और एक एक को प्लस करते जाना है। चलिए आप कैरेक्टर के लिए लिख सकते हैं कि क्या सी एच इजकल टू एस टी आर डॉट कैरेट ऑफ आई। चलिए इतना इतना समझ में आया कि एक एक कैरेक्टर आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग मेन गेम खेलेंगे। मेन गेम क्या होगा कि जो हमारा काउंट है उसको काउंट करना है ना भाई। मान लीजिए ये कैरेक्टर भी हम नहीं देते हैं तब भी हम लोग के पास कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन सब काउंट हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कि काउंट एक से इनिशियलाइज करते हैं, जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हैं नहीं। काउंट एक से इनिशियलाइज करेंगे, कोई एलिमेंट एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, इतना करेंगे। तो इंट काउंट इक्वल टू 1 मैंने दे दिया। अब एक कंडीशन लगाएंगे कि वाई वाई मतलब क्या होता है कि जब तक हमारा आई का वैल्यू लेस देन रहेगा str डॉट लेंथ -1, और साथ में ये भी कंडीशन चाहिए, और मतलब कि दोनों कंडीशन जब तक सही होगा। जो हम वहां पे कैरेक्टर निकाल रहे थे उसको यहाँ पे सीधे देखते रहे हैं कि str डॉट कैरेट ऑफ आई इक्वल टू होना चाहिए str डॉट कैरेट ऑफ आई प्लस 1 के। बात समझ रहे हैं, जब जब कंडीशन सही होगा तभी, जब तक ये दोनों कंडीशन, ये जो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे जो ही दोनों कंडीशन दिए हुए हैं यहां से लेके यहां तक का, ये जब तक सही होगा तब तक हम लोग अपना काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए कंडीशन हो गया कि हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट होगा वो नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तब तक ये हमारा काम होना करना है। नहीं होगा बराबर तो रुकिए ला देते हैं स्क्रीन पे। चलिए ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे का काम देखिए। इतना यहाँ पे जो स्ट्रिंग हम यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि लेंथ -1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि एस टी आर आई प्लस वन, अगर हम लेंथ तक डायरेक्ट लिख देते हैं तो आई प्लस वन जब हम अगला कैरेक्टर जाते लेंथ के तो लास्ट में पहुंच के अगला कैरेक्टर जाते तो क्या होता, अरे आउट ऑफ बाउंड का हम लोग का इरर आता, चाहे कैरेक्टर आउट ऑफ बाउंड का हम लोग के पास इरर आता, इसलिए हम लोग स्ट्रिंग लेंथ -1 लिखे हुए हैं। इतना चलिए, जब हमारा पिछला कैरेक्टर अगले कैरेक्टर के बराबर रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, तब हम लोग को क्या करना है कि काउंट प्लस प्लस कर देना है, साथ में आई को भी प्लस प्लस कर देंगे। कि मान लीजिए ए आया फिर ए मिल गया प्लस प्लस, बी आया बी मिल गया तो बी प्लस प्लस कर दिए। अब
इसको हम लोग को कहीं स्टोर कराना है ना, तो मान लीजिए हम लोग रिजल्ट नाम का जो बनाए हैं, यहाँ पे आप रिजल्ट जो देख रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या करेंगे, उसको हम लोग एक एक कैरेक्टर जब आएगा तो घुसा देंगे। यहाँ पे तो कैरेक्टर पहले घुसा दिए, चलिए ठीक है। अब काउंटवा कैसे घुसाएंगे, काउंटवा के लिए आपको बताए थे जब हमारा काउंटवा बड़ा होगा किससे, एक से, जब हमारा काउंटवा एक से बड़ा रहेगा तभी ना हमको उसको प्लस प्लस करके प्रिंट करवाना था। तो रिजल्ट में क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे काउंट गलत लिख लिए हैं, काउंट टू ऐड हो गया। अब डॉट टू स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। काहे स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर तो हमारा इंटीजर है, लेकिन हम लोग को उसको स्ट्रिंग टाइप में लेकर अरैया में जोड़ देंगे, स्ट्रिंग टाइप में लेकर अरैया में जोड़ देंगे। इतना समझ गए। अब चलिए, अब आगे हम लोग को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट को, और हम लोग जो भी बनाए हैं, हम लोग का जो भी चीज है वो हम लोग को मिल जाएगा। समझ गए। तो चलिए अब इसका कोडिंग करते हैं। कोडिंग के लिए पहले एक बॉयलर प्रिंट बनाना हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, ये हमारा बॉयलर प्रिंट बन गया है। आप लोग बस, हम सिंपल एक इनपुट पे बना रहे हैं, आप लोग को जैसा इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। हम इसी को ले ले, ये जो है इतना जो हम इनपुट हुआ है, इसी को कॉपी कर ले यहाँ पे। है इतना हम लोग इसी सेम को इसमें दे देते हैं अरे में। चलिए, इतना समझ गए हैं। अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक नया फंक्शन बना देते हैं। ये हम लोग को क्या, किस टाइप का रिटर्न करना है, स्ट्रिंग टाइप का, और लिख देते हैं कि स्ट्रिंग कंपैरिजन। वैल्यू क्या चीज इनपुट के रूप में लेगा, स्ट्रिंग ही लेगा। अब इतना तो समझने के बाद हम लोग एगो अपना बताए थे आपको कि पहले एगो हम लोग अपना स्ट्रिंग बनाएंगे, इनपुट स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का, जो वैल्यू, जो भी वैल्यू होगा उसको होल्ड करने का काम करेगा। फिर फॉर लूप लगा के सारे एलिमेंट पे हम लोग उसके जो स्ट्रिंग का एलिमेंट है सब पे ना विजिट करके चेक करना है, तो सब पे विजिट करके चेक करते जाएंगे जो कहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग को एक काउंट बनाना है, तभी ना हम लोग काउंटवा को इनिशियलाइज करके करेंगे। फिर वाई लूप लगाएंगे। वाई लूप में क्या लगाएंगे कि जो हमारा अगर आई जब तक बड़ा रहेगा, str डॉट लेंथ जो है -1 से, और साथ में ये वाला कंडीशन भी सही होना चाहिए। कौन सा, str डॉट कैरेट ऑफ आई जो है इक्वल टू किसके होना चाहिए, str डॉट कैरेट ऑफ आई प्लस 1 के, कि पिछला एलिमेंट अगले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो काउंट भी एक गो बढ़ेगा, आई भी एक गो बढ़ेगा। बात को समझ रहे हैं। अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग को रिजल्ट में क्या स्टोर करा देना है, कैरेक्टर ऑफ आई को स्टोर करा देना है। और जो नंबरवा को स्टोर कराने के लिए लिख रहे हैं कि अगर जो हमारा जो नंबरवा आया है काउंट अगर एक से बड़ा आया है, तब उसको रिजल्ट में कैसे घुसाएंगे, काउंट को क्या कर देंगे, सीधे स्ट्रिंग बना के घुसा देंगे। इतना समझ गए। और इसके बाद हम लोग अपना सीधे जो रिटर्न रिजल्ट आया है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो चलिए अब इसको प्रिंट भी करा दें। इसको हम लोग जो अपना स्ट्रिंग लिए हैं उसको पैरामीटर के टाइप में देते हैं, और यहाँ पे अपना रन करा के देख लेते हैं कि क्या होता है। int कैन नॉट बी डिफरेंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जो लगाए हैं काउंट टू स्ट्रिंग, बोल रहा है कि हम लोग का जो इंटीजर टाइप का जो काउंट है वो रिजल्ट जो है स्ट्रिंग टाइप का, उसमें हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रॉब्लम को हम लोग अपना सॉल्व करके, अभी आपको हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके और आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर। सो बेसिकली
हम लोग का जो प्रॉब्लम था वहां पे मिस्टेक हुआ था, आपको चलिए बताते हैं कि हम लोग ने किसी भी इंटीजर को जब हम टाइप कास्टिंग करते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू अप्लीकेट टाइप कास्टिंग करेंगे तो हमारा सही से स्ट्रिंग जो हमारा अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले ड्राई रन में बताया था, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे हमारा जो आउटपुट है आया है। यहाँ पे ड्राई रन का आउटपुट आप लोग देख सकते हैं, और दोनों को मैच कर सकते हैं कि दोनों सेम है यहाँ पे भी, और जो हमारा जो आउटपुट आया है यहाँ पे उसका भी। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, और उम्मीद है कि आप सभी अपना प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे, और हमें भी सपोर्ट कीजिए और अपना प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली कर